कैसे बीते आखिरी 4 घंटे मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास के। दोस्तों, आखिर पंकज उधास को हुआ क्या था? और 10 दिन पहले उनको आखिर क्यों एडमिट करवाया गया था? और आखिर आज 11 बजे से पहले 7 बजे से लगाकर 11 बजे तक उनके जीवन के जो आखिरी पल थे, क्या-क्या हुआ? इससे पहले साथियों, भारत के मूर्धन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भावुक होकर के लिखा कि उनकी गायकी, उनकी यानी पंकज उधास जी की, उनकी गायकी हर तरह की भावना को जाहिर करती थी और उनकी गज़लें सीधे आत्मा से बात करती थी। सोचिए साथियों, मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी गज़लें सीधे आत्मा से बात करती थी और वो भारतीय संगीत के पथ के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थी। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे पिछले कुछ सालों में उनके साथ हुई अपनी अलग-अलग बातचीत याद है। उनके देह त्याग से संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है, जिसे संभवतः कभी भरा नहीं जा सकेगा। उनके परिवार और फैंस के लिए मोदी जी ने बहुत ही भावुकता भरे शब्द, ऐसा लगा कि जब ये शब्द लिखे गए, तो बहुत इमोशंस, बहुत भावनाएँ मोदी जी के हृदय में निःसंदेह प्रस्फुटित हो रही थी। आइए चलते हैं पंकज उधास जी की एक महान गज़ल, जिनमें उन्होंने कहा था कि बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की चिट्ठी आई है। तो आखिर चिट्ठी आ ही गई आज ऊपर वाले की। चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। दरअसल हर इंसान को एक न एक दिन उस धुंध में एक अलग ही दुनिया, इस दुनिया से अलग, न जाने कौन सा वो देश है जहाँ, न जाने कौन सी वो जगह है, कह नहीं सकते, जहाँ इंसान चला जाता है। दोस्तों, 4 महीने पहले पंकज उधास जी को पता चल गया था कि अब इस दुनिया में उनके दिन क्या पता कितने बहुत कम बचे हैं। तो पंकज जी उधास पिछले 4 महीनों से बहुत कम लोगों से, यहाँ तक कि मिल ही नहीं रहे थे उनके परिवार को छोड़ करके। और फिर आज जब जीवन के जो आखिरी 4 घंटे हैं, जिनके बारे में नज़दीकी सूत्र ये बताते हैं कि वो बहुत ही शांत और जैसे बुद्ध की तरह ध्यानस्थ, परम शांति की अवस्था में थे। जरा सी भी हलचल या जरा सा शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत, गंभीर। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लंबे सफ़र पे जाने की तैयारी अपन करते हैं, जैसे ट्रेन में कहीं जाना हो, तो उसी तरह से। और ऐसी तैयारी, और फिर के भाई ये चीज़ उनकी होगी, ये चीज़ उनकी होगी। अपने जीवन के बेहतरीन पलों को वो रोज यादों की जुगाली करते थे। कई बार भावुकता उनकी आंखों से बही। परिवार उनके जैसा महान, एक ऐसी बेहतरीन गंगा जमुनी तहजीब, और साथियों परिवार ने उनका इतना ख्याल रखा और उनके हर पल में वो साथ रहे। धन्य है पंकज उधास और धन्य है उनका परिवार। कह सकते हैं साथियों कि पंकज उधास जी के नहीं रहने से भारत की महान संगीत परंपरा का एक और किला मानो ढह गया हो, और एक पुश्तैनी किला कह सकते हैं। संगीत की असंख्य राग रागिनियों के ज्ञाता, और साथियों जो ठेठ भारतीयपन है वो उनकी गायकी में बहुत मुखर हुआ। उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 1000 बरस नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई पंकज उधास जी जैसा महान कलाकार पैदा, कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। आज जब मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, तो दरअसल मैं साथियों बहुत भावुकता फील कर रहा हूँ कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, और बात जब निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। अरे मैं
रो पड़ा हूँ पंकज उधास जी को याद करके। मेरी हर एक आंसू की बूंद में उनके ख्यालातों की, उनकी गजलों की एक तरन्नुम सी आई। बहुत लाखों करोड़ों अरबों लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ए महान कलाकार पंकज उधास, तेरे जैसे महान कलाकार शायद सदियों में फिर कभी आए या न आएंगे। एक समय ऐसा था साथियों, जब भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी अनिवासी भारतीय होते थे, तो पंकज उधास जी की ये गज़ल कि बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र है बहुत छोटी, अरे अपने घर में भी है रोटी, तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। कैसी गजल और क्या उनके शब्द थे। जिसने भी साथियों इस गजल को सुना वो निस्संदेह बेशक रोया होगा। जब दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पंकज उधास जी जैसे महान अनमोल गजल मास्टर के लिए कुछ न कुछ जरूर दोस्तों पुष्पांजलि स्वरूप लिखे। एक और बात दोस्तों, पंकज उधास जी को काले रंग से, स्याह रंग से बहुत मोहब्बत थी। उनके आप ज़्यादातर जो ड्रेस देखेंगे वो ब्लैक कलर में होते थे। काला रंग ये उनका फेवरेट रंग था। और एक उनकी जो बालों की हेयर स्टाइल थी वो एक समय में जो चली थी, जो अमिताभ बच्चन साहब अधिकतर मूवी में कानों के ऊपर से जो बालों की जुल्फे और सघन घने बाल एकदम। पंकज उधास न सिर्फ गजल गायक के तौर पे बल्कि सोने जैसे गोल्डन हार्ट के इंसान थे और उनका व्यक्तित्व इतना खूबसूरत था कि जैसे पूर्णिमा का पूरा चांद। कहना चाहूँगा उनके लिए कि पंकज उधास जी साहब, याद आप आते रहे, एक हुक सी उठती रही और नींद मुझसे और नींद से मेरी यादें भागती छुपती